नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंटरव्यू टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ASP.NET कोर एप्लीकेशन स्टार्ट और स्टॉप होते वक्त कोड कैसे एग्जीक्यूट करें। ये क्वेश्चन 2+ ईयर्स से 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस वालों से भी पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू इस क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में पूछ सकते हैं, जैसे कि how can you execute custom code when ASP.NET Core application start and stop? Second way, what interfaces or mechanism does ASP.NET Core provide to handle application startup and shutdown event? Third way, when would you prefer I-hosted service or background services for startup and shutdown logic? Fourth way, how do you ensure graceful shutdown and resource cleanup when an ASP.NET Core application is stopped? Fifth way, can you explain a real world scenario where you execute logic during application startup and shutdown? तो हर एक क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि आपको स्टार्टअप और शटडाउन के बीच कोड लॉजिक लिखना है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो कीवर्ड हाईलाइट किए जो कि मोस्टली हम .NET कोर डेवलपर्स यूज़ करते हैं, आई होस्टेड सर्विस एंड बैकग्राउंड सर्विसेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, आपको इसको हमें ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को पूछने जाने के बाद ये आंसर ज़रूर देना है आपको। तो बेस्ट आंसर क्या है? बाय यूजिंग एप्लीकेशन लाइफ साइकिल हुक सच एज आई होस्टेड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस और एप्लीकेशन लाइफ टाइम। These allow execution of code during startup and shutdown. तो बेस्ट कॉमन वेज क्या है लॉजिक लिखने का? पहला है आई होस्टेड सर्विस, रन कोड इन स्टार्ट असिंग एंड स्टॉप असिंग। आई होस्टेड सर्विस एक इंटरफेसेस है जिसके अंदर दो मेथड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, स्टार्ट असिंग एंड स्टॉप असिंग। तो इन दोनों मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा है बैकग्राउंड सर्विस क्लास, इस क्लास को भी इनहेरिट करेंगे और ये बेस्ट होता है बैकग्राउंड रनिंग टास्क के लिए। अगर कोई आपको बैकग्राउंड जॉब्स रन करना है और वो कंटिन्यू आपको एक कोड एग्जीक्यूशन चलाना है उसमें डेटा फेच करने के लिए किसी थर्ड पार्टी या डेटाबेस से, तो बैकग्राउंड सर्विस बेस्ट होता है। थर्ड वे क्या है? आई होस्ट एप्लीकेशन सर्विस, ये होता है बेस्ट होता है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को लिसन करने के लिए। फोर्थ है program.cs फाइल, यहाँ पे हम मिनिमल स्टार्टअप लॉजिक लिखते हैं, बट ये दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और अवॉइड भी करना चाहिए इसको। तो ये चार तरीके से आप स्टार्टअप एंड शटडाउन पे लॉजिक लिख सकते हैं एप्लीकेशन के आपके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक इमेज यहाँ पे आपको दिखाया है जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें याद रखनी है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो हमें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं, और जब एक एप्लीकेशन स्टॉप होता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है हमारे एप्लीकेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टअप फेज़ में क्या होता है। जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, वो चीज़ें आइए हम देखते हैं। लोड कॉन्फ़िगरेशन और कैश। इनिशियलाइज डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन को इनिशियलाइज करता है और ओपन करने के लिए वो उसको कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। थर्ड स्टार्ट बैकग्राउंड जॉब और स्केड्यूलर्स। फोर्थ लॉग एप्लीकेशन स्टार्टअप, कुछ भी हमें लॉग करना है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी स्टार्टअप फेज़ में हम उसको ऐड कर सकते हैं लॉजिक में। सेकेंड फेज़ है शटडाउन फेज़। इसमें क्या होता है, जब हमारा एप्लीकेशन स्टॉप हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें हो रही है बैकग्राउंड में, आइए देखते हैं। स्टॉप बैकग्राउंड सर्विसेज ग्रेसफुली, रिलीज रिसोर्सेज, अनयूज्ड रिसोर्सेज को रिलीज करता है। सेव स्टेट और लॉग्स, हमारे लॉग्स और स्टेटस को स्टोर करता है, सेव करता है। क्लोज कनेक्शंस, अनरिलेटेड कनेक्शंस को क्लोज करता है, डेटाबेस कनेक्शंस जो ओपन है उनको भी क्लोज करता है। तो ये दो फेजेस हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ दो मेथड इम्प्लीमेंट किए, आई होस्टेड सर्विस एंड बैकग्राउंड सर्विसेज को। अगर आप चाहते हैं कि बाकी दो को इम्प्लीमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कोडिंग के थ्रू करके बताऊंगी। तो चलिए मेथड 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ स्टार्टअप और शटडाउन सर्विसेज। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया ऐप लाइफ टाइम सर्विस का, जहाँ पे मैंने आई होस्ट सर्विस को इनहेरिट किया है। जब आप इनहेरिट करेंगे तो आपको दो मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना होगा जो कि मस्ट होगा। पहला है स्टार्ट असिंग एंड दूसरा है स्टॉप असिंग। तो इन दोनों मेथड को आप
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो भी आपको लॉजिक लिखना है आप उसको लिख सकते हो। तो ये हो गया पहला मेथड। बेस्ट किस लिए होता है? हाँ, दूसरी चीज़ है कि आप इस मेथड को, सर्विस को क्रिएट करने के बाद आपको इस सर्विस को इंजेक्ट भी करना है और रजिस्टर भी करना है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। वो कैसे करेंगे? बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड होस्ट सर्विस, और ये आपका ऐप लाइफ टाइम सर्विस नाम का जो क्लास आपने क्रिएट किया उसको इंजेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बेस्ट किसके लिए होता है? एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है उसके लिए, ग्रेसफुली शटडाउन के लिए, और किसी भी प्रकार के सर्वर्स के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ सर्वर्स मैंने नोट डाउन किए हैं, IIS, केस्ट्रल, डॉकर, कुबरनेटिस, तो इनके लिए बेस्ट होता है। दूसरा मेथड है बैकग्राउंड सर्विस। आइए देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं कोड में। पब्लिक क्लास वर्क सर्विस नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड सर्विस को इनहेरिट किया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना है जो कि है एग्जीक्यूट सिंक नाम का, और इस मेथड के अंदर हमने कुछ लॉजिक लिखना है जो कि आपको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल लिखा है कंसोल लॉग में, यहाँ पे ऐप स्टार्ट किया है, और स्टॉपिंग टोकन डॉट रजिस्टर के अंदर आपको जो लॉजिक लिखना है वो कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ऐप स्टॉपिंग का नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। जैसे कंसोल डॉट राइट के अंदर मैंने लिखा है ऐप स्टॉपिंग, तो ये आपको जब ऐप स्टार्ट होगा तब ये आप कंसोल राइट में आपको ये दिखेगा, और जब ऐप क्लोज होगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन में आपको ऐप स्टॉपिंग का ये मैसेज दिख जाएगा। तो ऐप स्टार्ट और ऐप स्टॉप और स्टार्ट होने के बीच में आप यहाँ पे जो भी आपका लॉजिक है वो लिख सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं टास्क डॉट कंप्लीटेड टास्क में। तो ये दो मेथड मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं इस वीडियो में। बेस्ट किसके? हाँ, दूसरी चीज़ आपको इसको भी सेम सर्विस को रजिस्टर करना आना है। कैसे? बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड होस्टेड सर्विस और वर्कर सर्विस आपने क्रिएट किया क्लास वही है, तो इस सर्विस को आपको इंजेक्ट करना है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। रियल वर्ल्ड यूज़ केस देख लेते हैं। वार्म अप कैश के लिए बेस्ट है, ऊपर डीबी कनेक्शन के लिए बेस्ट है, लोड कॉन्फ़िगरेशन कराना है उसके लिए ये अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। स्टार्ट मैसेज कंज्यूमर्स के लिए, क्लोज कनेक्शंस और शट डाउन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड सर्विसेज को फ्लश लॉक करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो मेथड मैंने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये टॉपिक जो आपने अभी तक देखा, ये इंटरव्यूज़ में भी आपको पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन सिस्टम के लिए भी पूछा जा सकता है, माइक्रो सर्विस अगर आपका माइक्रो सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।